नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय। दोस्तों, आज कृष्ण पक्ष अश्विन माह की सप्तमी तिथि है और आज जितिया व्रत की नहाय खाया का दिन है। आज से ही जितिया व्रत प्रारंभ हो रहा है, जो 3 दिन का बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। आज हम जितिया व्रत की असली नहाय खाया कथा का श्रवण करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र व्रत कथा को सुनने वाली स्त्री को कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। जितिया भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती है तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस जितिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान दीर्घायु वाला होता है, सुख समृद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे भगवान जीवित वाहन की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किंतु आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरा और बड़ी श्रद्धा और चित्त मन से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने से जीत वाहन भगवान का अपमान होता है। बहुत समय पहले की बात है, सभी देवी देवताओं एक जगह बैठे हुए थे और पृथ्वी के चारों ओर देख रहे थे। और देखते ही देखते भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्म, हे विष्णु, पृथ्वी के ओर देखिए, एक राजा कितना बड़ा है और उसका संतान सिर्फ 1 वर्ष का है। कितना कोशिशें करने के बाद उस राजा का एक संतान हुआ था, लेकिन उसका संतान आज मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरी प्रजा उसके लिए दुखी है, उसके लिए रो रहे हैं। पूरे लोग कितना आंसू गिरा रहे हैं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसमें पुत्र का दीर्घायु हो, पुत्र की लंबी उम्र हो? ये बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके बारे में मुझे कोई समझ नहीं है। किंतु विष्णु जी कहते हैं कि इसका निवारण तो है, इसका निवारण होगा, लेकिन इसके लिए किसी को पृथ्वी पे भेजना पड़ेगा। अब सभी देव आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर कौन है जिनके सहारे हम पूरे पृथ्वी के लोगों की भलाई करेंगे। उनका दीर्घायु होगा, उनके संतानों की आयु लंबी होगी, संतानों पर आई विपदा टल जाएगी। तभी सबने मिलकर फैसला लिया कि एक शालिवाहन नाम का राजा है जो बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजापालक है, किंतु उसके कोई संतान नहीं है। वो बिल्कुल निपुण है। उनकी पत्नी का नाम सुनकर सारे लोग हट जाते हैं। कोई भी उसके पास नहीं बैठते हैं, न ही उससे बातें करते हैं। सारे लोग बाज करते हैं, उसे निर्वंश कहाकर तरह तरह का ताना सुनते हैं। हम उसी के कुल में एक पुत्र देंगे जो कि पूरे नगर का लोग का राज्यपाल करेगा। उसका नाम पूरे जगत में दीपक की तरह चमक उठेगा। सभी देवों ने मिलकर हामी भारी और कहा, ठीक है, ये रचना रच दिया जाए। भगवान भोलेनाथ सूरज देव से प्रार्थना करते हैं। सूरज देव से कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका अंश, आपका आशीर्वाद इस बालक को मिला होना चाहिए, जो पृथ्वी पर जाएगा। पूरे पृथ्वी को राजपाल करने के लिए उसमें आपका शक्ति होना चाहिए। सूर्य ने भी भोलेनाथ बाबा की आज्ञा मानते हुए अपना हाथ उठा दिए और बोले कि हे महादेव, इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। आप उसे लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म दे दीजिए। इस प्रकार शालिवाहन राजा की पत्नी का उसी दिन गर्भ रह गया। धीरे समय बीतने पर 9वां महीना के बाद उनके गर्भ से एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो राजा शालिवाहन बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मण को बुलाया, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाए नामकरण के लिए। उनके राजमहल के अंदर खुशियां ही खुशियां था, बधाई बज रहा था। सारे लोग बड़े खुश थे। राजा के द्वार पर मिठाइयां बट रहा था। जब ब्राह्मण और ऋषि वर आए तो उनका नाम उच्चारण करने लगे और कहते हैं कि हे राजन, आपका पुत्र बड़े भाग्यशाली है, बड़े छत्रबली है। कोई भी बला इनके शरीर के पास नहीं आएंगे। ये पूरे संसार को कल्याण करेंगे और इनका नाम पूरा संसार में जाना जाएगा। इनका नाम होगा जितवाहन। ब्राह्मणों की बातें सुनकर राजा शालिवाहन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक नन्हा सा बालक है। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप देखते रहिए ये कैसे होता है।
ऐसा कहकर और ब्राह्मण अपने घर चले गए और ऋषि मुनि अपने स्थान पर चले गए। धीरे धीरे अपने माता की गोद में जीतवाहन पलने बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते एक बार की बात है, राजा कहते हैं कि अब मेरा इस राज्य से कोई लगाव नहीं, हम इस राज्य में नहीं रहना चाहते हैं, इस राज्य को त्याग करना चाहते हैं और बैराग अपनाना चाहते हैं। महाराज की ये बात सुनकर रानी बड़ी दुखी हो गई और कहती है कि है स्वामीनाथ, आप इस राज्य को कैसे तैयार कर सकते हैं? इस राज्य का यदि आप त्याग कर दीजिएगा तो मेरा और मेरे पुत्र का क्या होगा? जब हम निसंतान थे तब आपने कोई त्याग नहीं किए, लेकिन जब मेरा प्रभु की कृपा से एक पुत्र जन्म लिया है तो भला पूरे संसार को, पूरे राज्य को और अपने घर और परिवार पुत्र सहित त्यागने की बात कह रहे हैं। किंतु राजा आपके मन में तनिक भी दया नहीं आया और वो अपने फैसले पर डटा रहा। वो कहते हैं ना भगवान के रचना, भगवान का महिमा, किस रूप से उनका नाम जाना जाएगा, कैसे भगवान प्रचलित करवाएंगे, कैसे उन्हें शक्तियां देंगे, पूरे संसार का कल्याण कैसे होगा, विजय प्राप्त कैसे होगा, वो तो भगवान ही लाज रखेंगे। हम और आप तो कुछ नहीं रख सकते हैं, उनकी मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं। तो इस प्रकार कर्म के वशीभूत राजा ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वन में चले गए और यह रानी अकेली रह गई। बेचारी अपने भाग्य का दोष देती थी। बार बार उसे लगता था कि जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा है। जब मेरा पुत्र जन्म लिया कुछ ही दिन के बाद मेरे पति अपने ही राज को और अपने घर परिवार को त्याग कर पता नहीं कहाँ चले गए। एक दिन जीतवाहन गहरी नींद में सोए हुए थे तो उन्होंने सपना देखा कि मेरे पिता मुझे पुत्र कहकर पुकार रहे हैं, भूखे प्यासे वन में बिलख रहे हैं। जब नींद खुला तो जीतवाहन को लगता है कि इस राजपाट को हम रख के क्या करेंगे। उस समय जीतवाहन का उम्र 12 वर्ष का हो गया था। सवेरा हुआ तो उन्होंने अपने माता से अपने स्वप्न की सारी बातें कह सुनाई और कहा, माता हमें इस राज्य का कोई लालच नहीं, हम नहीं चाहते इस राज्य के राजा बने। हम पूरे राजपाट को त्याग कर और अपने पिता की खोज में जा रहे हैं। मेरे पिता कहाँ है? कृपया कर हमें बताइए, हम जा रहे हैं पिता के पास। पुत्र की ऐसे बात सुनकर जीतवाहन की माता दुखी होकर अपने पुत्र से विनती करती है कि नहीं बेटा नहीं जाओ, यदि तुम भी चले जाओगे तो तुम्हारे बिना हम पल भर भी नहीं रहेंगे। किंतु जीतवाहन में धैर्य दिए कि माता एक दिन पिता समेत जरूर लौट कर आएंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहा कर एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार और घोड़े सवार होकर जीतवाहन अपने राज्य से वन की ओर चल दिए। चलते चलते एक पहाड़ी के पास घना घोर जंगल था। उसी जंगल में जीतवाहन पहुंचे और चारों तरफ देखा कि यहाँ तो खाली जंगल ही जंगल है, जंगली प्राणियों ही यहाँ रहते होंगे। किंतु वे चारों तरफ देख रहे थे, अपने पिता की खोज में लगे हुए थे। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम का समय हुआ तो जीतवाहन ने देखा कि एक नागिन बड़ा अधीर है और बहुत रो रही थी। उन्हें रोता देख जीतवाहन उनके पास गए और कहते हैं कि माता आप कौन हैं जो इतना रो रहे हैं? तब वो नागिन कहती है, मैं क्या बताऊं, मैं इस जंगल की नाग रानी हूँ। मेरे हजारों पुत्र जन्म लिया, लेकिन अब मेरे एक ही पुत्र हैं और वो भी आज मर जाएगा। जीतवाहन कहते हैं कि कैसे माता, आपका पुत्र कैसे मर जाएगा? क्योंकि वो चील मेरे सारे पुत्रों को मरकर खा जाता है। नागिन की बातें सुनकर जीतवाहन कहते हैं, नहीं माता, आपका पुत्र नहीं मरेगा, आप यहीं पर रहिए, आपका बदले में हम जाते हैं। इतना कहकर जीतवाहन उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। रात्रि समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया तब जीतवाहन करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। ये देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्यचकित हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीतवाहन न तो रोया नहीं चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद भी वो अभी तक जिंदा थे।
पक्षीराज को आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने जितवाहन से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाए और अपनी भूख मिटाइए। ये सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से जितवाहन के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक उनसे उनका परिचय एक बार फिर पूछा। तब जीमूतवाहन बोले, हे गुरुदेव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने ये सुनकर कहा, मैं तुम्हारी दयालुता, त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितना भी लोगों का भोजन किए हैं सबको जीवित कर दीजिए और आप इस वन को त्याग दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने मारे हुए हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी जीवित हो गए। जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने जितवाहन से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान और दे रहा हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों लोगों को पुनः जीवित कराया है। आज से ये तिथि अत्यंत पवित्र और भ्रम भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा है इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुश नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगे, उसका सौभाग्य निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः सुधा अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चले गए। नाग माता अपने सभी पुत्रों को जीवित देख के बहुत खुश होती है और जितवाहन से कहती है, हे पुत्र, तुमने मेरे पुत्रों के प्राण लौटाए हैं तो मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नाग माता की बात सुनकर जितवाहन कहते हैं, हे माता, मेरे पिता इसी वन में रहते हैं। क्या मेरे पिता के बारे में आप मुझे कुछ बता सकती है? नाग माता उन्हें कहती है कि आपके पिता तो एक सन्यासी जीवन बिता रहे हैं। आइए, मैं आपको उनके पास लिए चलती हूँ। जितवाहन नाग रानी के साथ उस आश्रम में गए जहाँ उनके पिताजी थे। अपने पिता को देखकर हाथ जोड़कर उस सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिए और कहते हैं, ये कौन है? सन्यासी से बात करते हुए नागरानी कहती है कि हे महाराज, ये आपका ही पुत्र है। जितवाहन अपने पिताजी के चरणों में गिर गए और उनसे कहा, पिताजी, मैं आपको सेवा के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जितना उम्र है मेरा, मैं वो सब आपकी सेवा में लगा दूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु जितवाहन अपनी बात पर अड़े रहे। धीरे धीरे समय बीता तो समय बाद उनके पिताजी ने कहा, हे पुत्र, अब यहाँ एक पल भी दिल नहीं लग रहा है। हम तुम्हारे साथ अपने नगर को लौटना चाहते हैं। ऐसा विचार कर जितवाहन अपने नगर अपने पिता को लेकर नगर को लौट आए और सहपरिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जूतियाँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आइए सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी कथा।
नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पास और बालू का नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सिरन और चील रहती थी। दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सिरन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान से जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सिरन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सिरन ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सिरन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपनी मांद में छिपाकर धीरे से रात को खाने लगती है। तब चील ने सिरन से कहा, हे सिरन बहन, तुम क्या खा रही हो? कीट कीट की आवाज आ रही है। सियारी ने कहा, हे चील, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूं और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही तो मेरी हड्डियां का टिकट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। ये सुनकर चील ने कहा, हो सकता है वो तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है, चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, तो उसके बच्चे जी अमर हो गए। और वहां सिरन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद इन दोनों की भी मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सिरन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलवती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ। और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलवती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलवती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 का सिर बर्तन में ढक कर रख दिया। ये देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती जो समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गए और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म में की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्वजन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो गई। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सिरन थी उसने जन्म लिया और उस जीवन में उसे सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमूत वाहन की पूजा की और जुतिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय। प्रिय भक्त गणों, ये थी जितिया व्रत की पुराणिक कथा, जिसे सुनने से व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ ही और कमेंट में जय माता जितिया जीमूत वाहन भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।
जितिया माता और जीवित वाहन भगवान हर माता की गोद भरे और उसे सलामत रखे। आप सभी के संतानों की आयु लंबी हो और आपका जीवन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।